ट्यूब हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक एसेंशियल पार्ट है। ट्यूब क्या करता है? यूटरस और ओवरी को कनेक्ट करता है और ओवरी से जो एग रिलीज होता है वो एग को ट्यूब के माध्यम से लेके आता है। इस तरफ से यूटरस से स्पर्म आता है और ट्यूब में दोनों एग और स्पर्म का फ्यूजन होता है जिसमें कि एम्ब्रियो बनता है। अगर ट्यूब किसी भी कारण से ब्लॉक हो जाता है तो फिर प्रेगनेंसी नहीं हो पाता है। तो आज हम जानेंगे कुछ रीजंस जिसके वजह से हमारा फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाता है। जो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट कारण ये है वो है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज यानी कि PID। PID एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे यूट्रस में इन्फेक्शन हो सकता है या फिर ओवरी में हो सकता है या फिर फैलोपियन ट्यूब में हो सकता है। यानी कि जो अपर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है वहाँ पे किसी में वजह से अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो फिर वो क्या करेगा, हमारा फैलोपियन ट्यूब में स्कैरिंग हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है, इसकी वजह से ट्यूब ब्लॉक हो जाता है। दूसरा कारण भी इसी टाइप का ही है इन्फेक्शन रिलेटेड, वो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। अगर किसी को क्लामाइडिया इन्फेक्शन है, गोनोरिया इन्फेक्शन है तो फिर ट्यूब में ब्लॉकेज हो सकता है। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रीजन वो है ये है आपका प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर आपका ट्यूब में पहले कभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो रखा है तो फिर ट्यूब में स्कैरिंग हो सकता है जिसके वजह से ट्यूब ब्लॉक हो जाता है। नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे वो है प्रीवियस सर्जरीज। अगर आपका प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन हो रखा है, प्रीवियस मायोमेक्टोमी सर्जरी हो रखा है या फिर पेल्विस में किसी भी टाइप का सर्जरी हो रखा है तो फिर उसमें क्या होगा, एडेशंस हो जाते हैं। यानी कि एक स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। अगर एडेशन हो रहा है तो फिर उसमें ट्यूब अपना फंक्शन ठीक से कर नहीं पाता क्योंकि ट्यूब का मसल ठीक से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता और इसी के वजह से ट्यूब में ब्लॉक हो जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसा डिजीज है जहाँ पे जो यूट्रस का लाइनिंग है वो बाहर पाया जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में ट्यूब में स्कैरिंग हो सकता है और ट्यूब ब्लॉक हो सकता है। अगर ट्यूबल ब्लॉकेज है तो फिर कंसीव करने में डिले होता है। अगर दोनों तरफ ट्यूबल ब्लॉकेज हो रहा है तो फिर आपको IVF कराने के लिए डॉक्टर बोलते हैं। ट्यूब ब्लॉक है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक टेस्ट परफॉर्म किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं HSG टेस्ट, हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी। वो टेस्ट एक टाइप ऑफ एक्सरे टेस्ट है जहां पे आपके ट्यूब में ब्लॉक है कि नहीं वो बताया जाता है। अगर आपका HSG टेस्ट में दोनों तरफ का ट्यूब ब्लॉक है तो फिर घबराइए मत। ये 100% श्योरिटी के साथ नहीं बताता है कि आपके ट्यूब सच में टोटल ब्लॉक है कि नहीं। अगर आपका दोनों साइड के ट्यूब HSG में ब्लॉक बता रहा है तो फिर आप एक डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी कर सकते हैं। डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी में 100% श्योरिटी के साथ पता चल जाता है कि आपके दोनों ट्यूब ब्लॉक हैं या नहीं और अकॉर्डिंगली यू कैन प्लान फॉर योर IVF। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।